औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम लेके आए वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड आई मस्ट से कि ये अब इतना कॉमन हो गया। मेरे क्लिनिक में बहुत छोटी एज के बच्चे भी लेके आए जा रहे हैं, यानी टीनेजर्स हैं। एंड आई वाज वेरी अमेज्ड, अ गर्ल वाज ब्रॉट टू माय क्लिनिक एंड शी वाज ऑन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स, जो कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इतनी छोटी एज से ही बच्चों को डिप्रेशन के इलामात आ रहे हैं और बहुत कॉमन है। मतलब टीन एज में तो ख़ास तौर पे कॉमन हो जाता है बिकॉज़ उसमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस से बच्चे गुजरने लग जाते हैं। वो अपनी सेल्फ इमेज के साथ और सेल्फ जो भी उनका लोगों पर असर पड़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। यानी एक पिंपल भी आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि या हेयर स्टाइल सही नहीं कटा। बॉयज़ में भी अब ये बहुत कॉमन हो गया कि वो भी अपनी लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हुए हैं। तो डिप्रेशन को समझना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेसिक जो हमें डिफरेंशिएट करना है। एक है क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि बाकायदा एक मर्ज़ और मेंटल डिसऑर्डर है और उसका बाकायदा इलाज बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। एक फीलिंग होती है डिप्रेशन फ़ील करना या डिप्रेस्ड हो जाना, वो बहुत नॉर्मल है। जैसे कि कोई ऐसी आप चीज़ करना चाह रहे थे, लाइफ में कोई गोल अचीव करना था, या पेपर में मार्क्स कम आ गए हैं, आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ गए हैं, या आपने कोई चीज़ ख़रीदनी थी वो नहीं मिल सकी। यानी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं, ये तो एक आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। पर डिप्रेशन क्लिनिकल उस वक्त हमें ज़्यादा ध्यान करना पड़ जाता है जब ये कॉन्टीन्यूस बेसिस पे और इंटेंसिटी के साथ आना शुरू कर देता है और आपकी नॉर्मल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं और रूटीन्स हैं उसको ये बुरी तरह मुतासर करने लग जाता है। और इसमें बहुत सारी इलामात हैं जो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप उसको कैसे गेस कर सकते हैं खुद भी कि ये एक नॉर्मल डिप्रेशन है या फिर ये एक बाकायदा क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लिनिकल डिप्रेशन की आगे फिर तकरीबन 4 से 5 टाइप्स होती हैं, जिसमें सीजनल भी हो सकता है, जिसमें एक आपकी इनहेरिटेंस पे डिपेंडेंट हो सकता है, यानी फिजियोलॉजिकल हो सकता है। उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही। आई एम ट्राइंग टू कीप ऑल दीज प्रोग्राम्स वेरी सिंपल एंड ईजी कि एक कॉमन पर्सन भी समझ सके कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ के क्या एस्पेक्ट्स हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ मुल्क में ये किया जाता है कि जैसे ही डिप्रेशन की इलामात आती हैं तो उस बंदे को ज़्यादातर मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आर रिकमेंडेड ओनली इन द केस ऑफ वेरी सवेयर कंडीशन। माइंडेड या कोशिश करें कि पहले आप साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट को तलाश करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो आपकी तलाश का पॉइंट होना चाहिए वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और लेटेस्ट थेरेपीज़ हैं हिप्नोसिस के मॉड्यूल्स के साथ काम करता हूँ। आई बीन वर्किंग लाइक 20 ईयर्स नाउ। 20 साल हो गए हैं तकरीबन मुझे काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोसिस सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगे हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने में, एंजाइटी को ट्रीट करने में। तो आई मस्ट से कि आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ थेरेपिस्ट, और मेडिसिन को कम से कम तवज्जो दें, और सीवियर केसेस में ज़रूरी भी है तो उसको टेपर ऑफ करवा देते हैं हम जब हमारे पास पेशेंट आता है। उसमें अब इलामात कैसे पता लगें कि एक बंदे को डिप्रेशन हो गया है, उसकी सबसे जो ऑब्वियस इलामत या सिम्टम होती है वो ये होता है कि उसको यहाँ पट्टों में खिंचाव महसूस होता है ज़्यादातर, कि वो पट्टों में खिंचाव का शिकार करते हैं। सीधा नहीं बता सकते कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ज़्यादातर वो शिकायत करेंगे थकन हो गई है और डिजीनेस हो गई है। इसकी अगर हम 2-4 एस्पेक्ट्स में बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आती है डिप्रेशन में जो बंदे को आता है कि उसका मूड एलिविएट नहीं करता, वो मूड स्विंग्स में चला जाता है। बाइपोलर भी हम उसको देख सकते हैं कि वो बाइपोलर की भी एक काइंड हो सकती है, मगर मोस्टली ये होता है कि उसकी सुबह के वक्त मूड ज़्यादा ऑफ होता है और शाम तक वो कुछ अपने आप को बेहतर कंडीशन में ले आता होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आती है वो नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं। सबसे पहले ये होता है कि नींद या तो कम हो जाती है या ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा सोने लगता है, वो अवॉइड करना चाह रहा होता है, ड्यूटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना शुरू कर देता है। और प्लीज़ प्लीज़ वो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता, कॉन्शियसली उसकी बिल्कुल भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता। वो कोशिश भी करता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर सके, जागे, उठे, काम करे, वक़्त से सो जाए, मगर ये उसके हाथ में नहीं होता।
इट इज़ आल्सो अ डिसऑर्डर। जैसे किसी के पैर को फ्रैक्चर हो जाता है तो सब उसके साथ हमदर्दी करते हैं, मगर जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं ना तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि मे बी शी इज़ और ही इज़ मेकिंग इट अप, और ये तो बस ऐसे ही करता है, एवं सेंसिटिव ज़्यादा है, बातों को अपने दिमाग पे चढ़ा लेता है या सवार कर लेता है या कर लेती है। और या फिर उसको जताना मिलता है ज़्यादातर कि ये दीन से दूर हो गया है, इसका मज़हब से कोई ख़ास राब्ता नहीं है और ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हो। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पिरिचुअली अगर बंदा स्ट्रांग होता है, चाहे उसका किसी भी दीन से ताल्लुक़ और इस्लाम से ताल्लुक़ हो, तो क्या ही बात है। तो उसकी नर्व्स ज़ाहिर है कनेक्टेड होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, वो रिचुअल्स में होता है, वो डिसिप्लिन में होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसकी नॉलेज एनहांस्ड होती है। बहुत सी वजूहात की वजह से बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। पर ये कह देना कि उसका इलाज सिर्फ ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे जब आप अपनी गाड़ी को या मोबाइल को ऑन करने लगते हैं तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू डू इट। आप चाबी लगाते हैं या कोड लगाते हैं तो वो खुलता है। आप सिर्फ ये नहीं कहते कि कोई रिलीजियस हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमेशा याद रखिए इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमूआ है, ज़हन, जिस्म, रूह का। ठीक है? जिस्म के लिए हमें अच्छी डाइट का ध्यान करना है, एक्सरसाइज़ का ध्यान करना है, और ज़हन के लिए हमें कोई मेंटल थेरेपी ज़रूर सीखनी पड़ेंगी, मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी पड़ेगी। आपको खुद से भी प्रैक्टिस करना आना चाहिए। डिप्रेशन आ गई है, एंग्ज़ायटी आ गई है, उसकी अवेयरनेस सबसे पहले होनी चाहिए कि दीज़ आर डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम्स हैं और ये एग्ज़िस्ट करती हैं। ये कोई बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसको वाक़ई उसको ये प्रॉब्लम है। तो आप ये मार्जिन उस बंदे को ज़रूर दीजिए, और जब ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको डील कैसे करना है उसकी भी अवेयरनेस और गाइडेंस हमारे पास होनी चाहिए। आप आगे चल के इंशाल्लाह ताला कनेक्टेड रहें चैनल के साथ। मैं बहुत सारी फ्री टिप्स और फ्री इलाज के मेथड्स हर चीज़ का बताती जा रही हूँ, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, वो कम से कम अपने इस तकलीफ़ को दूर कर सकें। जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंशाल्लाह हम उसके ऊपर, डिप्रेशन को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि डिप्रेशन है क्या, और उसके बाद आपको ये बताया जा सकता है कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। हाउ कैन यू हेल्प समबडी हु इज़ गोइंग थ्रू दिस स्टेज। इसमें नींद का हमने बताया। उसके बाद रोना बहुत आता है, या रूहान सा या मूड ऑफ रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, और मतलब उसको एक्टिविटीज़ में दिल नहीं करता, किसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का जो पहले वो एंजॉय करता था, और कहीं जाना हो तो वो इनकार कर देता है, अवॉइड कर देता है, इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा भला एक्सट्रोवर्ट बंदा जो होता है, जो बाहर की एक्टिविटीज़ एंजॉय करता है, वो इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा उसके जो सर का भारी होना, या सर में दर्द होना, या हेडेक होना, या मिग्रेन्स की शिकायत करना, या सर में जुकड़ाव या भारीपन या हल्कापन, डिजीनेस, चक्कर आना, ये भी वो शिकायत करते हैं इसके साथ साथ। और उनको मुख्तलिफ मतलब पेन किलर से टरकाया जाता है, और उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं। मगर एंटी डिप्रेसेंट का नुकसान ये होता है कि अगर, बल्कि बाकायदा उसके मेडिसिन के उसमें लिखा होता है कई एक में, कि बंदा अगर डिप्रेशन का शिकार है तो अगर उसकी डोज सही तरह मैनेज ना की जाए तो वो सुसाइडल हो सकता है, खुदकुशी की तरफ रुझान उसका जा सकता है। तो इसलिए इट्स मच बेटर कि आप पहली स्टेजेस में अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखें। अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसके अंदर क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है, कैसे उसको बैलेंस करना है, ये सीखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद क्या होता है कि चेस्ट की जो पेन होती है, या चेस्ट में जकड़ाव फ़ील होता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, बहुत सारे लोग एंग्ज़ायटी भी साथ में आ रही होती है तो हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और डिप्रेशन में ज़्यादातर ये होता है कि भारीपन महसूस होता है चेस्ट के ऊपर, और फटीग बड़ी जल्दी हो जाती, थक जाते हैं, स्टैमिना कम होता है, लिबिडो कम हो जाती है, फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन की या तो इर्रेगुलर हो जाते हैं, या रुक जाते हैं, या ओवर भी हो जाते हैं। और जेंट्स में भी बहुत से इश्यूज़ देखने में आते हैं कि उनका स्टैमिना और उनकी एनर्जी कम हो जाती है इसमें। ओवरऑल एक लो एनर्जी में ये लोग चलते हैं। और आपको जैसे अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा पेशेंट है जो डिप्रेशन का वाक़ई शिकार हो चुका होता है, तो आपको लगता है कि शायद आपकी किसी वजह से वो ज़्यादा इस चीज़ को ले रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी हों जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन डेवलप कर लिया हो। डोपामाइन इसमें और सेरोटोनिन की काफ़ी कमी हो जाती है। कोर्टिसोल काफ़ी ज़्यादा होता है, ये ब्लड हार्मोन्स हैं, और ज़्यादातर जो मेडिसिन है वो इसी को आपके ट्रांसमीटर्स को जाके इफ़ेक्ट करती हैं, और वहाँ जाके उसे इनिशिएट करते हैं।